तो मिशन यूपी पर दिल्ली में मंथन का दौर लगातार चल रहा है। थोड़ी देर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं और इस मुलाकात के फौरन बाद योगी आदित्यनाथ पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। कल ही जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ रहे थे तभी यह क्लियर हो गया था कि मुलाकातें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जेपी नड्डा तीनों से होनी है। सीएम योगी आदित्यनाथ कल जब दिल्ली आए थे और आते आते सबसे पहले उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की थी और ये मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चली थी। इस मुलाकात को कई नजरियों से समझा जा सकता है, देखा भी जा रहा है, बहुत से कयास भी लगाया जा रहा है। संभावित मंत्रिमंडल, यूपी चुनाव और जिला बोर्ड निगमों में खाली पदों का मामला सामने आया और इसके अलावा दिल्ली से लखनऊ तक इस बैठक को लेकर हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हर पल की खबर हम लगातार आपको देंगे और उसके मतलब और मायने क्या है, साथ ही साथ मेरे तमाम सहयोगी हमारे साथ होंगे जो आपको समझाएंगे। यूपी भवन से लेकर प्रधानमंत्री निवास तक हर जगह हमारे तमाम संवाददाता तैनात हैं। श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। बहुत उत्तम तरीके से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। अब से कुछ देर बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। आज 11:15 बजे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। कयास लग रहे हैं कि मुलाकात होगी तो दोनों के बीच क्या बात होगी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी और इस वजह से इसके मायने निकाले जा रहे हैं। पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में एक महत्वपूर्ण मुलाकात होनी है। इस मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को एक गुरु मंत्र देंगे कि सरकार और संगठन को साथ लेकर कैसे चला जाता है, क्योंकि इस बार यूपी के विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी की नहीं योगी की परीक्षा होनी है। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 11:15 बजे मिलेंगे और फिर 12 बजे के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होगी। कल दिल्ली पहुंचते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंच गए। दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। मीटिंग पर मीटिंग हुई और मोहन भागवत जी तक ने संघ प्रमुख ने मीटिंग ले ली। इसका मतलब है और अब कई तरह की बातें चल रही हैं। भोजन पर भी कुछ लोग नहीं गए। बड़ी गहमा गहमी उत्तर प्रदेश को लेकर के, क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर के ही जाता है। पिछले महीने भर से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर चल रहा है। दिल्ली में केंद्र नेतृत्व मिलता है तो लखनऊ में संगठन महामंत्री बीएल संतोष 3 दिन के दौरे पर आते हैं। कुल मिलाकर बीजेपी में कुछ तो पक रहा है। इन सब के केंद्र में 2022 का चुनाव है। बीजेपी इसे हर हाल में जीतकर 2024 के लिए आश्वस्त होना चाहती है। लखनऊ में कुमार अभिषेक के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो मेरे दोनों सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु मिश्रा मेरे साथ इस वक्त दिल्ली से मौजूद हैं, जहां पर तमाम हलचलें चल रही है, बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन असर कहां पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, वहां से पल पल की जानकारी के लिए मेरे साथ कुमार अभिषेक है। पहले हिमांशु आपके पास, कल 1.5 घंटे की बैठक, आज बैठक होनी है प्रधानमंत्री से, बहुत अहम, और इस बीच हलचल दिल्ली दरबार तक। देखिए, बिल्कुल दिल्ली दरबार तक जो है यूपी की हलचल पहुंच चुकी है, क्योंकि हालात जो है वो ये कहा जा रहा है कि खराब हो गए थे और उसका फीडबैक लिया गया और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तलब कर लिया गया। कल उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात की और आज प्रधानमंत्री से मिलने के बाद वो सीधा जो है जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मैं आपको नवजोत एक चीज बता देता हूँ, बीजेपी जिन समीकरणों पे इस वक्त काम कर रही है, जातिगत समीकरण, साथ ही साथ गठबंधन के साथी, वो गठबंधन के साथी जिनको पिछले 2 सालों के अंदर उत्तर प्रदेश में पूछा नहीं गया। अपना दल की अध्यक्ष जो है अनुप्रिया पटेल, कल वो अमित शाह से मुलाकात करती हैं और अपनी बात को रखती है। और जिस तरीके से पंचायत चुनावों के अंदर वाराणसी के अंदर लगभग 22 सीटों पर जो है अपना दल नंबर 2 पे रही और बीजेपी नंबर 3 पर रही, उसको देखते हुए पार्टी ने भी ये तय कर लिया है कि अनुप्रिया पटेल के बिना जो है वो यूपी चुनाव जो है वो पार पाना मुश्किल है। और इसीलिए अनुप्रिया पटेल की मांग को भी माना जा सकता है, क्योंकि कैबिनेट रिसफल होने वाला है यूपी में। उनके 2 नए मंत्रियों को जगह मिल सकती है, जिसमें एक उनके पति हैं आशीष
सिंह उनको भी जगह मिलेगी और एक और विधायक को जो है जगह मिल सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या अनुप्रिया पटेल को भी जो है केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। 2014 की जब पहली बार प्रधानमंत्री चुनकर आए थे तो अनुप्रिया पटेल को भी मंत्री बनाया गया था। साथ ही साथ परवीन निषाद जो सांसद हैं उनको संत कबीर नगर से बुलाया गया था और उनके पिता संजय निषाद दोनों से मुलाकात की गृह मंत्री अमित शाह ने, और साथ ही साथ AK सिंह ने भी दोनों से मुलाकात की थी उनके घर जाके। तो ये एक जातिगत समीकरणों को और गठबंधन को साथ लेकर चलने की जो वजह साफ आ रही है, वो जिस तरीके से पंचायत चुनाव में नतीजे आए हैं और साथ ही साथ योगी के खिलाफ जिस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ता, विधायकों और सांसदों में नाराजगी है, उसको लेकर आज पार्टी बहुत चिंतित है। और इसीलिए योगी को ये कहा जाएगा कि आप सरकार, संगठन और कार्यकर्ता, विधायकों, सांसदों सबको साथ लेकर चलना होगा। कल यूपी सदन के अंदर जो है वो VK सिंह उनसे मिलते हैं, अनिल अग्रवाल मुलाकात करने गए, जितिन प्रसाद गए जो 2 दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। और जितिन प्रसाद को लाने का भी कारण यही है कि ब्राह्मण वोट छिटक रहा है पूर्वांचल के अंदर और उसको साधने के लिए बहुत बीजेपी को कीन है और इसीलिए जितिन प्रसाद को लाया गया। ये वो जितिन प्रसाद है जो 2 लोकसभा चुनाव हार चुके हैं और एक विधानसभा चुनाव भी हारे 2017 में। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी को लगता है कि जितिन प्रसाद के आने के बाद ब्राह्मण वोटर जो है वो बीजेपी की तरह ठहर सकता है, क्योंकि बीजेपी का जो कोर वोटर है वो अपर कास्ट है। अपर कास्ट में भी ब्राह्मण सबसे ज्यादा है। जब सारे वोटर छिटक गए थे तब अपर कास्ट उसके साथ था और 2017 और 14 के अंदर और 19 में जो जीत बीजेपी को मिली है उसमें ओबीसी बहुत बड़ा फैक्टर है और इसीलिए ओबीसी वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है। हिमांशु, मैं लौटती हूँ आपके पास जरा एक अपडेट कुमार अभिषेक आपसे भी, क्योंकि इधर बैठकें चल रही हैं, मंथन हो रहा है, लगातार चर्चाएं चल रही है, चुनाव दूर नहीं है, असर वहां पर कितना, लखनऊ में कितनी हलचलें हैं? नौजवान देखिए, जो दिल्ली में इस वक्त बैठक हो रही है, लखनऊ की भी तमाम नजरें दिल्ली में ही लगी हुई हैं कि आखिर अमित शाह की मीटिंग के बाद आज जब प्रधानमंत्री से योगी मिलेंगे तो क्या बात होगी। पिछले कुछ दिनों से कई तरह की चर्चाएं थी, मंत्रिमंडल विस्तार की, AK शर्मा को लेने की और साथ साथ गठबंधन की। तो क्या योगी आदित्यनाथ की जो आज मुलाकात होने वाली है प्रधानमंत्री से, उसमें कोई उन्हें इशारा इन तमाम चीजों पर मिलने जा रहा है, इस पर सबकी निगाहें जरूर टिकी होंगी। लेकिन जिस तरीके से बीती शाम प्रधानमंत्री से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह से मुलाकात की है, एक तरीके से पूरी तीनों मीटिंग का एजेंडा तय कर दिया गया है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग के बाद ट्वीट किया कि उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, यानी कि साफ है कि वो एजेंडा क्या है प्रधानमंत्री से मिलने का, JP नड्डा से मिलने का, ये भी साफ हो चुका है। एक बात और, जिस तरीके से योगी के मिलने के पहले निषाद पार्टी से मुलाकात की, उसके बाद अनुप्रिया पटेल से मुलाकात की अमित शाह ने, और जिस तरीके से राजभर को भी लाने की बात चल रही है, तो कुल मिलाकर ये साफ दिखाई दे रहा है कि दिल्ली दरबार जो है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, अब उत्तर प्रदेश की सियासत को पूरी तरीके से अपने हाथ में लेने जा रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे, सरकार चलाते रहेंगे, लेकिन सियासत की जो चाबी है, जो बागडोर है, वो एक बार फिर अमित शाह के हाथ में होगी। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किन किन के साथ चुनाव में जाना है और उन्हें कैसे एडजस्ट करना है, ये योगी आदित्यनाथ को बताया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इसको लेकर उत्तर प्रदेश का सियासी पारा कितना गर्म है, पक्ष विपक्ष से किस तरह की बातें हो रही है, वो आपको सुनवाते हैं। में अब ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 2 बीजेपी हो गई है। एक है उत्तर प्रदेश की बीजेपी, दूसरी है केंद्र की बीजेपी। दोनों की बीजेपी की जो खाई थी उसमें ये साफ जाहिर होगा कि इकबाल केंद्र की बीजेपी का कायम है। जिस तरह से अगर आप देखोगे, दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इकबाल किसका है। और इनकी इस तरह का उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, मुझे लगता है उनके हाथ में तो कुछ दिया ही नहीं है। उनको तो सहयोगियों को अपने किससे बात करनी नहीं करनी, सारे नेता कहाँ से इम्पोर्ट होंगे, वो तो केंद्र तय कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश की बीजेपी मुझे लगता है कि थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है। जितनी तेजी से आगे बढ़ रही थी, अब वो मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश की बीजेपी कहीं ना कहीं केंद्र की बीजेपी के सामने झुकी नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के मेरे संगठन महामंत्री हैं और संगठनात्मक दृष्टि से बैठक पर चर्चा हुई है। बैठक जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। 2022 में हम लोग फिर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। बताया जा रहा है कि 2022 है या कुछ और भी है, क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं 2022 300 पार। हर दल में ऐसे क्षण आते हैं, जैसे मैंने कांग्रेस के संदर्भ में कहा, लेकिन ये लड़ाई इस मुकाम पे पहुंच गई है जहां पर जिनको सबसे बड़े नेता होने का आभास था, उनको भी चुनौती दी जा रही है।
मैं देखता हूं कि जो भी करें वो आपके दल का मामला है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बहुत सारे सवाल हैं, उनको उस सवाल का जवाब चाहिए। उनके जवाब यहाँ नहीं है कि दिल्ली में किनसे मिल रहे हैं और मिल करके क्या निर्णय हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कह चुका है कि श्री योगी ही मुख्यमंत्री रहेंगे और उत्तर प्रदेश चुनाव के चेहरे होंगे। प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकातें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच की परंपरा का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं और इसी मुलाकात के बाद आज ही योगी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलेंगे। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद के बीजेपी में आने के अगले ही दिन योगी दिल्ली पहुंचे। उनका दिल्ली आने का कोई कार्यक्रम नहीं था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहले भी दिल्ली आते रहे हैं। पीएम मोदी समेत पार्टी के शीर्ष नेताओं से मिलते रहे हैं, लेकिन कल दोपहर जैसे ही ये खबर आई कि योगी दिल्ली रवाना हो रहे हैं, लखनऊ से दिल्ली तक राजनीतिक तापमान अचानक गर्मा गया, क्योंकि योगी के दिल्ली आने का कार्यक्रम अचानक बना था। ये पहले से तय नहीं था। कल दोपहर करीब 1:30 बजे योगी आदित्यनाथ के लखनऊ से दिल्ली रवाना होने की खबर आती है और दोपहर 3:30 बजे के करीब वो दिल्ली के यूपी सदन पहुंच जाते हैं। करीब आधे घंटे बाद यानी शाम 4:10 पर योगी अमित शाह से मिलने उनके घर पहुंच जाते हैं और दोनों नेता तकरीबन 1.5 घंटे तक बैठक करते हैं। जैसे ही सीएम योगी अमित शाह से मिलकर बाहर निकलते हैं, ठीक उसके बाद यूपी में बीजेपी के सहयोगी अपना दल की अनुप्रिया पटेल शाह से मुलाकात करती हैं। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह और अनुप्रिया पटेल में योगी मंत्रिमंडल में विस्तार और अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने को लेकर बात हुई। अनुप्रिया पटेल के बाद निषाद पार्टी के संजय निषाद और प्रवीण निषाद भी अमित शाह से मिलने उनके सरकारी आवास पर पहुंचे। सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली क्यों आए? 2 दिनों के योगी की दिल्ली यात्रा के एजेंडे में क्या है और क्यों प्रधानमंत्री से योगी की मुलाकात को इतना अहम माना जा रहा है? अचानक ही जब वो अमित शाह के साथ मुलाकात करने पहुंचे थे तो वहां अनुप्रिया पटेल भी पहुंची थी। क्या यह सब कुछ अचानक हुआ? क्या यह सब कुछ महज एक संयोग है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए कम से कम बीजेपी को जो जानते हैं वो ये जरूर कहेंगे कि इसमें न तो कुछ अचानक है और ना ही कुछ संयोग है, बल्कि बीजेपी की एक सोची समझी एक रणनीति है कि अमित शाह के घर पर तभी अनुप्रिया पटेल पहुंची हैं जब योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। सवाल ये भी उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ को केंद्रीय नेतृत्व ने बुलाया या फिर वो खुद ही दिल्ली आए हैं? सच्चाई चाहे जो हो, लेकिन योगी का 2 दिन का दिल्ली दौरा काफी चर्चा में रहने वाला है। इसकी वजह प्रधानमंत्री से उनकी आमने सामने होने वाली मुलाकात है। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद आज योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकातों का ये दौर ऐसे वक्त में चल रहा है जब यूपी बीजेपी और सरकार में फेरबदल की अटकलें गरमाने के बाद थम गई थी। यहाँ बताना ये भी अहम है कि योगी के दिल्ली आने से एक दिन पहले ही जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए हैं। ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री से योगी क्या बातचीत करने वाले हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। यूपी के पंचायत चुनावों में बीजेपी की हार के बाद पार्टी ने मंथन करने के लिए संगठन महामंत्री बीएल संतोष को भेजा था। 3 दिन के मंथन के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को दे दी। तो क्या उस रिपोर्ट पर बात करने दिल्ली पहुंचे योगी आदित्यनाथ?
होगा। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। मुलाकात होगी, क्या बात होगी, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई। बस थोड़ी ही देर बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं और इस मुलाकात के क्या मायने हैं। यूपी में मिशन 2022 को लेकर भी सरगर्मियां लगातार गर्म होती जा रही हैं। यूपी के मुख्यमंत्री कल ही दिल्ली पहुंचे थे, 3:30 बजे दिल्ली लैंड किए थे और कल सबसे पहले उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात और उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात है। देखिए, जितेंद्र प्रसाद के बीजेपी में आने के बाद ही वो यहां पर पहुंचे। दिल्ली के योगी के दिल्ली आने से पहले कोई भी कार्यक्रम फिलहाल उनका तय नहीं था कि वो दिल्ली आएंगे या नहीं आएंगे, इस तरह का किसी तरह का कोई भी कार्यक्रम नहीं था। लेकिन योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली पहुंचे और योगी के अचानक दिल्ली आने से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है और इसके अलावा कई नाराज दल के नेता भी दिल्ली में दस्तक दे चुके हैं और अमित शाह के साथ उनकी बैठकें लगातार जारी हैं। इस बीच बड़ी खबर, बस कुछ ही देर का इंतजार और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों की मुलाकात ठीक 10:45 पर, यानी 15 मिनट का और इंतजार। 10:30 बज चुके हैं, 10:45 पर ये बड़ी और अहम मुलाकात होने वाली है। इससे पहले कल 1.5 घंटे तक मंथन चला। जब अमित शाह के साथ मुलाकात की थी योगी आदित्यनाथ ने, 1.5 घंटे तक वो बातचीत हुई और उसमें भी बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। लेकिन ये बैठक बहुत अहम है जो आज अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 10:45 पर शुरू होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के बीच में ये बहुत अहम बैठक है। बता दें कि बहुत सारे सीधा चलेंगे। जितेंद्र बहादुर मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जी जितेंद्र, जो यूपी सदन है यहाँ से योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं और सीधे प्रधानमंत्री आवास की ओर यहाँ से जा रहे हैं। वहाँ पर उनकी मुलाकात है, 11:15 बजे के आसपास उनकी मुलाकात होनी है और आप देख रही हैं पूरा ये काफिला जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का है, वो यहाँ से निकल चुके हैं। लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के यहाँ पर मीटिंग हो रही है दिल्ली में, पिछले कल 3:30 बजे के आसपास वो यहाँ दिल्ली पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और अब यहाँ से वो सीधे निकल करके प्रधानमंत्री आवास की तरफ यहाँ से रवाना हो चुके हैं और उनकी 11:15 बजे के आसपास प्रधानमंत्री से मुलाकात है। उसके बाद 12:30 बजे वो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। तो लगातार मुलाकातों का दौर यहाँ पर चल रहा है और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से वहाँ पर राजनीति को लेकर के लगातार वहाँ जो संगठन मंत्री बीएल संतोष गए थे और दूसरे जो नेता हैं लगातार 5 बार पिछले महीने में उन्होंने दौरा किया था। तो इन तमाम चीजों को लेकर के ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्या कैबिनेट विस्तार होगा या केंद्र में किस तरीके से आगे जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं उनको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इन तमाम चीजों को लेकर के जो केंद्रीय नेतृत्व है उनसे लगातार बातचीत की जा रही है और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं इस पर बैठकें कर रहे हैं। आज जो उनकी बैठक 11:15 बजे यहाँ प्रधानमंत्री से होनी है वो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार इस पैंडेमिक में जो कोरोना का काल यहाँ पर चला था उसमें किस तरीके से उत्तर प्रदेश ने काम किया है और उस पर जनता के लिए कितने राहत के लिए उन्होंने कदम बढ़ाए हैं, इस पर भी चर्चा प्रधानमंत्री से की जाएगी और तीसरी लहर के लिए किस तरीके की तैयारी है उस पर भी चर्चा की जाएगी। जानकारी यह है कि कल गृह मंत्री से उन्होंने कई इस तमाम चीजों को लेकर के बातचीत की जिसका ये पता चल रहा है कि कोरोना के काल में तीसरी लहर में किस तरीके के आगे कदम बढ़ाने हैं उस पर भी चर्चा की गई। तो ये चर्चाएं लगातार की जा रही है। राजनीतिक से आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां से काफिला निकल चुका है योगी आदित्यनाथ का। हिमांशु, 11:15 बजे का वक्त, 10:45 का वक्त और बस ज्यादा वक्त नहीं, 12-13 मिनट का वक्त है जब ये मुलाकात शुरू होगी। नजरें इस पर भी बनी हुई हैं। अशोक सिंघल इस वक्त मेरे साथ, हिमांशु में लौटती हूं, लेकिन अशोक सिंघल वहां से क्या अपडेट? निकल चुके हैं यूपी सदन से योगी आदित्यनाथ।
देखिए नवजोत, योगी आदित्यनाथ अभी पहुंचने वाले हैं, यूपी सदन से निकल चुके हैं और उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से थोड़ी देर में शुरू होगी और तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी, चाहे वो संगठन का मुद्दा हो, कैबिनेट का मुद्दा हो। कहा जा रहा है कि कैबिनेट एक्सपेंशन हो सकता है चुनाव से पहले, और लेकिन कोरोना को लेकर के जो जो काम किए गए हैं, जो हालात वहां बने, उस पर भी चर्चा हो सकती है और प्रधानमंत्री से डिस्कस किया जाएगा। ये खबरें आ रही हैं कि आगे क्या राहत पहुंचानी है। काफी काम किया गया योगी आदित्यनाथ के द्वारा, खुद मैदान में उतर गए थे, कई जगह पे वो जाकर के उन्होंने मुआयना किया था कि राहत कार्य कैसे चल रहे हैं, क्या स्थिति क्या है जमीन पे, और उसको लेके भी आज प्रधानमंत्री योगी की बात चर्चा हो सकती है कि और आगे क्या राहत कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को पहुंचाने हैं। इस तमाम चीज़ों पे एक प्रेजेंटेशन भी हो सकता है कि क्या क्या काम किए और आगे क्या किए जाने की जरूरत है। लेकिन संगठन और सरकार, क्योंकि 2022 में चुनाव होने, विधानसभा के चुनाव, उसको लेके भी चर्चा नवजोत संभावित है, क्योंकि जतिन प्रसाद भी ज्वाइन किए हैं 2 दिन पहले बीजेपी में। अब देखिए योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, मेरे कैमरामैन हिमांशु आपको दिखाएंगे। अब देख सकते हैं उनका काफिला गाड़ियों का वहां सामने से आते हुए और एंटर करने वाले हैं जस्ट प्रधानमंत्री निवास पर। आपको मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, देखिए सामने से योगी आदित्यनाथ का काफिला आ रहा है। वो प्रधानमंत्री से 11:15 बजे उनकी मीटिंग होनी है। अब देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ का काफिला जो है, गाड़ियां अंदर की तरफ वो गए हैं, अब सामने से दिखाई देंगे आपको। ये सब काफिला है योगी आदित्यनाथ का और उसके बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी। जैसे मैं बता रहा था नवजोत आपको कि तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी, क्योंकि चुनाव में बहुत ही कम समय है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में, उसको लेके भी बातचीत होगी। तमाम मुद्दे रहेंगे चर्चा में, संगठन और सरकार के भीतर और कैसे बेहतर तालमेल हो, जमीनी स्तर पर क्या काम करना है, कोरोना को लेके क्या किया जाना है। अभी इन तमाम मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री की बातचीत होगी। कल अमित शाह से भी उनकी लंबी बातचीत हुई थी, तमाम मुद्दे हैं। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष से, नड्डा से उनकी मुलाकात होगी। तो ये 2 दिन का जो दौरा था योगी अशोक सिंघल लगातार तस्वीरें दिखाते रहिए। अशोक सिंघल, कैबिनेट एक्सपेंशन, संगठन को लेकर के, कोरोना को लेकर के आगे क्या किया जाना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर तस्वीरें दिखाते रहिए अशोक सिंघल। साथ ही साथ प्रधानमंत्री निवास पर अंदर पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में उनकी मुलाकात होगी। बिल्कुल, बहुत सारे अहम मुद्दे, जल्दी से हिमांशु, बहुत सारे अहम मुद्दे जिनका जिक्र अभी अशोक सिंघल कर रहे थे, संगठन, आने वाला चुनाव, कोरोना, कैबिनेट, ये सारे मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। लेकिन मुख्य सबसे बड़ा एजेंडा क्या रहने वाला है जब दोनों आमने सामने होंगे, एक तरफ योगी आदित्यनाथ, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए नवजोत, कल जो है योगी आदित्यनाथ ने जब गृह मंत्री से मुलाकात की थी तो उन्होंने एक बुकलेट दी थी। उस बुकलेट के ऊपर लिखा हुआ था समाधान। अब समाधान किसका है? जो काम उन्होंने किए वो तो कर दिए, उसकी एक जो बात कहनी है वो बुकलेट के हिमांशु, मैं लौटती हूँ। पीएम आवास तक पहुंच चुका है अशोक सिंघल, अपडेट दीजिए और साथ ही तस्वीरें दिखाइए वहां से। काफिला वहां पहुंच चुका है अशोक सिंघल। अशोक सिंघल, मेरी आवाज आप तक आ रही है? यार फोन कटा हुआ है। जी हिमांशु, देखिए समाधान, अब समाधान क्या है? पार्टी के सामने संकट ये है कि नाराज नेता है, नाराज विधायक है, सांसद है और तमाम कार्यकर्ता नाराज है, जिनकी बातों को जमीन पे सुना नहीं जा रहा है। जो कभी कोई चीज लेकर जाते हैं तो उसको दरकिनार कर दिया जाता है, कोई उनकी बात को सुनता नहीं है। यही नाराजगी है योगी सरकार से। संगठन को वो साथ लेकर नहीं चल रहे थे। पिछले 3 सालों से जो फीडबैक सरकार के पास आया वो बहुत ही चौंकाने वाला था और इसीलिए अब समाधान निकालने की बात है और समाधान निकालने के लिए योगी आदित्यनाथ को जो है दिल्ली तलब किया गया। कल उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात की, आज पीएम मोदी से कर रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से कर रहे हैं। पार्टी ने अपना कार्यक्रम जो है वो तय कर लिया है। 8 बिंदुओं पर जो है पार्टी काम कर रही है। संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, सरकार को सरकार के ढंग से काम करना है, लेकिन सरकार संगठन को साथ लेकर काम करना होगा। जमीनी समीकरणों को समझते हुए जातिगत समीकरण बैठाना, जिसके वजह से 2014, 17 और 19 में पार्टी को जीत मिली। उन्हीं समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कल अनुप्रिया पटेल और प्रवीण निषाद और संजय निषाद से मुलाकात की थी। कुमार अभिषेक बता भी रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर से भी बातचीत चल रही है। यह जमीनी समीकरणों को बैठाकर तय करना होगा, क्योंकि बीजेपी का एक वोट कास्ट तो है अपर कास्ट, लेकिन जब उसको जीत मिली है, चाहे वो कल्याण सिंह का दौर हो या योगी आदित्यनाथ का, उसमें ओबीसी का बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। नॉन यादव ओबीसी जो है जब बीजेपी के साथ जुड़ा है, उसकी 2017 के अंदर प्रचंड बहुमत 312 सीटें बीजेपी ने सिंगल जीती थी और अपने अलायंस के साथ जो है उन्होंने
324 सीटें जीती थी 402 में से। इस तरीके की जीत पिछले बिल्कुल। कई दशकों में नहीं मिली थी नवजोत। हिमांशु, मैं लौटती हूँ उसका जल्दी कारण से ये अशोक था, सिंघल के पास। मैं लौटती हूँ अशोक सिंघल, क्या तस्वीरें वहां से जरा दिखाइए। देखिए नवजोत, योगी आदित्यनाथ अंदर जा चुके हैं। कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री के साथ उनकी मीटिंग होनी है। जस्ट 2 मिनट पहले ही यहाँ पे एंटर किए थे योगी आदित्यनाथ और 11:15 बजे का समय है प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात का। लेकिन नवजोत, सबसे बड़ी बात है कि चुनावों को लेकर के तमाम एक्सरसाइज की जा रही है, चाहे वो संगठन की बात हो, चाहे कोरोना में राहत कार्य करने की बात हो और क्या क्या किया जा सकता है, कैबिनेट एक्सपेंशन अगर होता है यूपी में, वो भी तमाम चीजें यूपी विधानसभा चुनाव को देखते की जाएगी, क्योंकि लगातार एक्सरसाइज चल रही है। कल अमित शाह भी मिले, अनुप्रिया पटेल से मिले, बाकी संजय निषाद से मिले, तमाम लोगों से, और आने वाले दिनों में और लोगों से भी मुलाकात होनी है। तो ये तमाम एक्सरसाइज जो है, और नड्डा से जो 12 बजे मुलाकात करेगी, तमाम संगठन को लेकर के, सरकार को लेकर बातचीत की जाएगी नवजोत। क्योंकि बीजेपी की हमेशा से ये रणनीति रहती है कि चुनाव के दौरान तमाम जो भी रास्ते हैं जीतने के, जो उनको चाहे नए सहयोगियों की तलाश हो या दूसरी पार्टी के नेताओं को शामिल करना हो, नए चेहरे हो, ये तमाम चीजें बीजेपी करती रही है, चाहे बंगाल चुनाव हो या दूसरे स्टेट्स के चुनाव हो। यूपी चुनाव की भी अगर बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में भी ये तमाम चीजें थे। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, तमाम लोगों से बड़े बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल हुए थे। और 2 दिन पहले जतिन प्रसाद को भी बीजेपी लेके आई, उनको बीजेपी में शामिल करवाया। और आने वाले दिनों में नए गठबंधन बीजेपी करेगी या पुराने सहयोगी जो छोड़ के चले गए थे उनको वापस लेके आएगी, और नए जो दूसरे पार्टियों के नेता जो नाराज चल रहे हैं उनकी पार्टियों में, उनको बीजेपी शामिल करेगी। तो ये पूरी कवायद है बीजेपी की चुनाव से पहले हमेशा से जो होती है। और इसी कड़ी में चुनाव को देखते हुए अमित शाह से कल मुलाकात हुई, आज प्रधानमंत्री से मुलाकात अभी शुरू हो गई है, और उसके बाद नड्डा से जो मुलाकात होगी। तमाम ये यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी संगठन को और कैसे मजबूत किया जाना है और आगे क्या काम करने की जरूरत है, किन किन लोगों को जोड़ने की जरूरत है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। और कोरोना को लेकर खास तौर से जिस ढंग से चीजें हुई हैं, लोगों में थोड़ा नाराजगी थी, उसको कैसे ठीक किया जाना चाहिए और लोगों के बीच जा करके और काम क्या किए जाने चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। बिल्कुल, और इसके बाद जो बड़ी अहम बैठक होगी, देखिए ये जो तस्वीरें जहां इस वक्त अशोक सिंघल खड़े हैं, हम आपको बता दें वहां पर बहुत अहम बैठक इस वक्त बस कुछ ही देर पहले योगी आदित्यनाथ अंदर गए हैं प्रधानमंत्री के साथ। 10:45 का वक्त था, लेकिन 10:38 तक योगी आदित्यनाथ का काफिला अंदर एंटर कर चुका था। 10:45 का वक्त है जिस वक्त ये मुलाकात शुरू होनी है, उससे पहले, वक्त से पहले योगी आदित्यनाथ पहुंचे, यानी पूरी तरह से तैयारी के साथ। और एजेंडा क्या है उसको लेकर सारी चीजें क्लियर है। अशोक जी नवजोत जी, अपना सवाल पूछिए दोबारा से। अशोक सिंघल, 10:45 का वक्त, लेकिन पहले ही 5-7 मिनट पहले योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके, यानी बिना देरी किए सीधे मुद्दे पर टू द पॉइंट बातचीत होगी क्या? देखिए नवजोत, स्वाभाविक तौर से अगर 10:45 का टाइम है तो थोड़ा पहले कोई भी नेता आएगा, चाहे वो कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी मंत्री हो या कोई दूसरा नेता हो, समय से पहले आता है। क्योंकि थोड़ा अंदर जाना है प्रधानमंत्री से, फिर क्योंकि सीधी गाड़ी किसी के अंदर जाती नहीं है तो दूसरी गाड़ी चेंज करनी पड़ती है, थोड़ा प्रोटोकॉल्स हैं, तो उसको देखते हुए थोड़ा समय से पहले वो आए हैं। और उसके बाद अब प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात शुरू हो चुकी है नवजोत। और तमाम मुद्दों पे, जैसे मैंने पहले बताया, तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। सरकार, संगठन, कोरोना में राहत कार्यों को लेकर के जो चीजें जहां कहीं कमी रह गई है उसको कैसे ठीक करना है, ये तमाम चीजें चर्चा का विषय रहेगी। और जतिन प्रसाद क्योंकि कल रात को ही योगी आदित्यनाथ से मिले थे, तो बीजेपी ने शुरुआत कर दी है, कांग्रेस के बड़ा चेहरा, ब्राह्मण चेहरा है यूपी के, उनको लेके आई। और आगे किन किन नेताओं को जोड़ा जा सकता है पार्टी में, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो, बीएसपी के हो या कांग्रेस के या दूसरे सहयोगी, किन किन को साथ लाया जा सकता है। ओम प्रकाश राजभर जो है पिछली बार छोड़ के चले गए कुछ समय पहले, उनसे भी बातचीत चल रही है। संजय निषाद कल आए थे, उनसे अमित शाह की मुलाकात हुई, उसके बाद AK शर्मा की मुलाकात हुई जो उनको MLC बनाया गया था, अनुप्रिया पटेल मिली। तो ये बीजेपी की पूरी कवायद रहेगी। अब चुनाव क्योंकि सर पर हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो बीजेपी या प्रधानमंत्री या योगी आदित्यनाथ या बाकी पार्टी के नेता इसी कोशिश में रहेंगे कि यूपी के चुनाव में अच्छे से बीजेपी जीत हासिल करे। उसके लिए किन किन को जोड़ना जरूरी है, क्या क्या आगे किया जाना जरूरी है संगठन और सरकार के लेवल पे, इन तमाम चीज़ों को लेकर के ये कवायद शुरू हो गई है। और कल अमित शाह से जो मुलाकात हुई योगी की, उसमें भी तमाम चीज़ों पे चर्चा हुई है और प्रधानमंत्री के साथ भी होनी है, और आगे आने वाले दिनों में भी कई चीज़ें होनी है। और दूसरा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, BL संतोष जो संगठन महासचिव हैं, वो यूपी गए थे, तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी, चाहे वो सरकार के मंत्री रहे हों या संगठन के लोग रहे हों, और 3-4 दिन उन्होंने वहाँ लोगों से जाना कि क्या वहाँ की स्थिति है, क्या
सरकार के कामकाज और संगठन के कामकाज को लेकर बातचीत की और आकर के उन्होंने नड्डा को जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय उनको रिपोर्ट दी। तो उस रिपोर्ट को लेकर के कल नड्डा और प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई। तो ये उस फीडबैक के आधार पर भी चीजें बातचीत होगी और आगे कैसे बेहतर और किया जा सकता है इस पे चर्चा होगी। नवजोत। बिल्कुल हिमांशु, जिस एक पॉइंट एजेंडा का जिक्र आप कर रहे थे, देखिए चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, उससे पहले वो रिपोर्ट भी आ चुकी है जिसमें नाखुशियां कहीं ना कहीं नजर आई थी, नाराजगियां भी कहीं ना कहीं नजर आई थी। क्या इतने वक्त में, हालांकि बैठकों का दौर लगातार जारी, क्या इतने वक्त में चीजों को सेटल करने की ही कोशिश रहेगी अब? देखिए बिल्कुल सेटल करना ही पड़ेगा अगर आपको चुनाव में आप जा रहे हैं और कम समय है, क्योंकि कोविड के अंदर अब जिस तरीके के हालात थे उसमें लोगों की नाराजगी भी थी, पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी, आम जनता की नाराजगी, उसको अब कैसे मैनेज किया जा सकता है। इसीलिए पार्टी ने 8 पिन पॉइंट का एक पूरा रूपरेखा बनाई है। मैंने आपको पहले भी बताया, संगठन, सरकार जो है जातिगत समीकरणों को किस तरीके से जोड़ा जाए, साथ ही साथ गठबंधन के साथी दलों को कैसे मैनेज किया जाए और नए गठबंधन के साथी दल कैसे लाए जाए, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, इनके अलावा और कौन से छोटे दल जो हैं वो आ सकते हैं, चाहे वो किसी खास जो है जातिगत को रिप्रेजेंट करते हो, उस तरीके से उन छोटे छोटे दलों को भी लाने की कोशिश जो है बीजेपी करेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि योगी को लेकर जिस तरीके से संगठन और आम कार्यकर्ता और सांसद और विधायकों में नाराजगी है, उसको कैसे दूर किया जाएगा, उसको लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर उनको बताएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक लंबा अगर हम देखें तो कार्यकाल रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर, और उस कार्यकाल में उन्होंने गुजरात में संगठन और सरकार दोनों को साथ लेकर चले थे, और यही कारण है कि वो लगातार चुनाव जीतते रहे जब उनके खिलाफ माहौल भी बना। लेकिन आप देखें 2018 के बाद जब जितने चुनाव हैं उसमें बीजेपी को हार मिली है, क्योंकि उसमें मुख्यमंत्री के तौर पर जिनको प्रोजेक्ट किया गया उनमें संगठन और एक एंटी इनकम्बेंसी का काम करती गई। शिवराज सिंह चौहान के हाथ से सत्ता चली गई 15 साल बाद, रमन सिंह के हाथ से चली गई, वसुंधरा राजे हार गई, झारखंड के अंदर जो है रघुवर दास के नेतृत्व में सरकार हार गई और रघुवर दास खुद अपना विधानसभा चुनाव हार गए। मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं था और वहां पर उनको जो है गठबंधन की सरकार चलाने पड़ रही है। महाराष्ट्र के अंदर सरकार बन ही नहीं पाई। तो ये तमाम चीजें हैं जिससे सबक लिया है पार्टी ने कि अगर आप किसी के चेहरे के साथ जाएंगे, उस चेहरे पर सहमति होनी चाहिए। असम के अंदर सहमति नहीं थी, सोनेवाल को लेकर एक नाराजगी थी और हेमंत विश्व शर्मा ये जानते थे कि अगर सोनेवाल के साथ गए तो वो कहीं ना कहीं नाराज हो सकते हैं हेमंत विश्व शर्मा, इसीलिए पार्टी जो है कलेक्टिव लीडरशिप में गई थी। अब देखना यह है कि कलेक्टिव लीडरशिप में जाएगी या फिर योगी आदित्यनाथ के चेहरे के साथ ही बीजेपी चुनाव में जाएगी, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य एक बहुत बड़ा चेहरा था बीजेपी का, ओबीसी का। पिछले 4 सालों में उनको इस तरीके से साइडलाइन किया गया है कि केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री तो है लेकिन उनकी सुनी नहीं जाती है। ये बात वो कई बार आके पार्टी संगठन को बता चुके हैं और इसीलिए सुनील बंसल से लेकर वो भी संगठन की बात बता चुके हैं। अब देखना ये है कि इन 8 पॉइंट्स पे गरीब कल्याण योजनाओं का किस तरीके से जो है नीचे ग्राउंड पे पहुंचाया गया है, साथ ही साथ धार्मिक ध्रुवीकरण, ये बीजेपी के लिए हमेशा रहता है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। अगर आपको देखा जाए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उनको लेकर एक क्रेज तो है और इसी कारण जो है बीजेपी अगर चाहे भी ले कि योगी को बदलना है तो वो इस वक्त मुमकिन नहीं है। आप देखिए उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह जो है वहां पे तीरथ सिंह रावत को लिया है, क्या योगी को बदला जा सकता है? इस तरीके की परफॉर्मेंस भी नहीं है और इस तरीके के ब्रांड एम्बेसडर हैं इनको बदलना आज बीजेपी के लिए। लौटते नजर बना रखिए, मेरे साथ जितेंद्र बहादुर भी है। जितेंद्र बहादुर, सुबह से लेकर अभी तक किस तरह की हलचल है वहां पर और इस वक्त यूपी सदन में क्या चल रहा है? देखिए, यहाँ से उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वो निकल चुके हैं प्रधानमंत्री और वहाँ पर उनकी मीटिंग चल रही है। सुबह से यहाँ पर कई अधिकारी जो दिल्ली एनसीआर से जुड़े हुए हैं वो आकर के योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर चुके हैं। यहाँ आपको जानकारी दे दें कि मेरठ मंडल के जो कमिश्नर हैं वो भी यहाँ पर आए हुए थे मिलने के लिए। इसके अलावा जो गौतम बुद्ध नगर के कमिश्नर हैं वो भी मिलने के लिए आए थे। खास तौर से जो एक रिपोर्ट यहाँ पर दी गई है कि जेवर एयरपोर्ट को लेकर के किस तरीके से काम करना है आगे और उसको कैसे बढ़ाना है, इस बात की भी चर्चा प्रधानमंत्री से जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि दोनों योगी और मोदी दोनों लोगों का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है जो जेवर एयरपोर्ट है और उसको किस तरीके से आगे आने वाले दिनों में उसका उद्घाटन करना है, इस पर भी बातचीत की जा सकती है।
साथ ही जो जानकारी ये मिल रही है कि पैंडेमिक को लेकर के कोरोना में किस तरीके से दूसरी लहर में उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, उसकी भी जानकारी योगी आदित्यनाथ दे सकते हैं प्रधानमंत्री को। और तीसरी लहर के लिए तैयारियां क्या हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चों को काफी नुकसान हो सकता है, तो ऐसे में उसकी तैयारियों को लेकर के एक विस्तृत जानकारी और विस्तृत रिपोर्ट दे सकते हैं। इस तरीके की जानकारियां मिल रही हैं और प्रधानमंत्री के साथ बैठक में वो तमाम चीजें शेयर करें।